मन के स्थिर, शुद्ध तथा निर्मल हुए बिना भगवत दर्शन नहीं होता है। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होता, निर्मल नहीं होता और स्थिर नहीं होता, तब तक हमको भगवान का दर्शन नहीं होता, मतलब भगवान की अनुभूति नहीं होती। इन नेत्रों से तो हम भगवान का दर्शन ऐसा सच नहीं कर सकते जिस भगवान को हमने सोचा है, लेकिन जो सामने है, उस जिसका दर्शन हो रहा है, वो भगवान है, इस रूप में भगवान है, ये ज्ञान से हमको पक्का होता है। मगर वो भी कण कण में, जर्रे जर्रे में, प्राणी मात्र में, हर एक में भगवान देखना तभी हो पाएगा जब आपका पहली बात मन स्थिर होगा। मन अगर आपका हलचल में है, किसी भी कारण से कोई समस्या है, कोई परेशानी है, किसी प्रकार का कोई कष्ट है, तो आपका मन बड़ा विचलित है, तो भी आपको भगवान नहीं दिखता किसी में भी। मन स्थिर होता है तब दिखता है। और मन जब शुद्ध होता है, मन में अगर कामनाएं हैं या किसी प्रकार का विकार है, तो भी आपका परमात्मा का दर्शन आपसे संभव नहीं हो पाएगा। आपको सब जगह भगवान नहीं दिख सकते, क्योंकि अंदर मन में अशुद्धि है, विचार हमारे ऐसे अशुद्ध हैं, और निर्मल मलिनता कुछ भी ना हो। आप अपना जो भी वस्त्र पहनते हो उसको धो के अच्छी तरह से पहनते हो, मैल तो हटा ली, मगर फिर साबुन भी तो हटा देते हो। आप बोलो नहीं, साबुन तो बड़ा अच्छा था, इसी ने तो हमारे कपड़ों की मैल हटाई थी, तो अगर ये थोड़ा पड़ा है तो पड़ा रहने दो, उसको भी हटाना पड़ता है। तब जैसे वो कपड़ा बिल्कुल अच्छा धुल के सही हो जाता है, ऐसे ही मन में सारे विकार सब हटाते हैं तो मन शुद्ध होता है। लेकिन शुद्ध के बाद उसको और निर्मल होना पड़ता है, मतलब जरा लेश मात्र भी किसी प्रकार की भी मलिनता मन में रहने ना पाए। ईगो, हमारा अहंकार या कर्तापना, अच्छा कुछ किया है, अपने श्रेष्ठता का भी चाहे अभिमान हो, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। तो तब मन हमारा निर्मल होता है कि इसमें किसी प्रकार की भी मलिनता नहीं है, फिर आप भगवान का दर्शन कर सकते हो। जिसके अंदर में ये समझ होगी, उस जिसका विवेक खुला होगा, वही ऐसा कर पाएगा। तो आप अपने मन को देखो कि क्या मेरा मन शुद्ध है, निर्मल है, स्थिर है। नहीं है तो उसको स्थिर करो। और जैसे भी बात चली कि ईश्वरीय प्रेम में, गुरु के प्रेम में हमारा मन स्वतः ही निर्मल भी होता है, शुद्ध भी होता है और स्थिर भी होता है। फिर हम अपने में, सर्व में भगवान देख पाते हैं, और उसी प्रेम में आप डूबे रहते हो, वही लव इज गॉड हो जाता है। प्रेम वो परमात्मा का रूप बन जाता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की डिमांड नहीं है, किसी प्रकार की चाह नहीं है। एक शुद्ध प्रेम है, आत्मिक प्रेम है, वो हमको परमात्मा के ज्ञान से सच्ची तरह से हमको मिलता है। और सच्चे जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं, उन्हीं की कृपा से हमको ये शुद्ध पवित्र ईश्वरीय प्रेम मिलता है। एक दृष्टांत बताया जाता है कि एक आदमी था, उसको एक बार रात में कुछ ऐसे जलाने की, जैसे कभी होता है ना, कोई चिलम पी लें, कोई हम बीड़ी सिगरेट कुछ पी लें, या कभी किसी कारण से कोई चीज़ जलाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको लगा कि मेरे पास में अग्नि नहीं है इस समय। कई घरों में पहले ऐसा होता था कि माचिस की तीली भी नहीं होती थी, माचिस नहीं होती थी, तो वो जब दूसरे के घर में आग जलती थी तो उससे आग मांग लाते थे, तो अपने घर की अंगीठी, चूल्हा वो जला लिया करते थे, अग्नि ले आते थे। और उसके बाद कभी वो अपने उन अंगीठी में या चूल्हे में उन अंगारों को ऐसे रखते थे कि हाँ इसी से बाद में हम जला लेंगे, और कभी पूरे बुझ जाते थे कि ठीक है हम अगली बार ले लेंगे, सवेरा होगा तब ले लेंगे। तो उसके घर में अग्नि थी नहीं। अब उसको लगा मेरे को तो थोड़ा चिलम पीने का मन है, तो कहीं पे अग्नि मिले। रात हो रही थी, अब रात में सारे तो संसार के लोग सो ही जाते, तो उसको लगा अब इस समय तो सब सो रहे हैं, तो जो भी घर गृहस्थी वाले लोग हैं सब सोते हैं, उनके पास जाके तो हम अग्नि मांग नहीं सकते इस समय। लेकिन जो संत होते हैं उनकी कुटिया में तो धूनी जलती रहती है, वो तो रात्रि जागरण भी करते हैं, भगवान का भजन करते हैं,
तो संतों के पास, अगर संत की कुटिया में मैं जाऊं तो वहाँ से मुझे अग्नि मिल सकती है। ये सोच के उसी के गांव के बाहर एक संत थे, उन्होंने कुटिया बना के वहाँ रहते थे, लोग उनके पास प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। तो वो वहीं चला गया ये सोचकर कि मुझे वहाँ से अग्नि मिल जाएगी। सचमुच में उसने देखा कि संत तो जागे हुए हैं और उनके पास हवन कुंड है, वहाँ पे अग्नि भी है। तो जाके प्रणाम करके बोलता है कि संत जी मुझे ना थोड़ी अग्नि दे दीजिए। अब संत के पास अगर कोई आता है तो वो उसको जो वो चाहता है वो तो उसको मिलता ही है, लेकिन जो उसने नहीं भी चाहा, नहीं भी सोचा, लेकिन संत कृपा करके उसको वो भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, सही समझ भी देते हैं। तो संत ने कहा ठीक है, अग्नि तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन पहले बताओ तुम्हें कौन सी अग्नि चाहिए। अब ये प्रश्न सुन के तो वो बड़ा आश्चर्य में पड़ा। बोला कौन सी अग्नि, क्या अग्नि भी कई प्रकार की होती है? बोलते हाँ कई प्रकार की होती है अग्नि। बोलते मैंने तो जाना ही नहीं था कई प्रकार की अग्नि होती है। तो पहले आप बताइए कौन कौन सी अग्नि होती हैं, तब मैं कहूँ कि मुझे कौन सी चाहिए। उसको भी थोड़ा उत्सुकता हुई जानकारी प्राप्त करने की, वरना तो वो सीधा कह सकता था कि मेरे को तो सामने आग जल रही है, ये अग्नि चाहिए। मगर थोड़ी उत्सुकता हो गई कि आखिरकार और कौन कौन सी अग्नि होती हैं जिनके बारे में मैं जानता भी नहीं। तो पूछा संत से कौन कौन सी अग्नि आखिर होती हैं, बताइए। तो संत ने कहा कि देखो, एक तो होती है विकारों की अग्नि, बिना आग जले संसार। हर एक के अंदर विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कहीं प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, क्या क्या, जिसके कारण से व्यक्ति अंदर ही अंदर जलता रहता है। उसका हृदय बिल्कुल जलता ही रहता है, उसको चैन नहीं मिलता। जैसे एक अंदर की आग उसे खुद ही जला के नुकसान पहुंचाती रहती है। तो वो एक तो विकारों की अग्नि होती है, और वो तो तुम्हें जब तुम संसार के लोगों के बीच में रहते हो तो वहां से तुम्हें मिल जाती है। और एक तो सामान्य अग्नि होती है जिससे खाना बनाते हैं, तो वो भी जहाँ तहाँ उपलब्ध होती है। लेकिन एक प्रेम की अग्नि होती है जो कि संतों की कृपा से, ज्ञान से तुमको मिलती है, जो कि तुम परमात्मा से प्रेम कर पाते हो और हर एक से परमात्मा जान के प्रेम कर सकते हो। तो एक प्रेम की अग्नि होती है। तो वो सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जो सामान्य अग्नि है वो तो मुझे मिल ही जाएगी, जिसको मैं जानता हूँ। इस समय में नहीं, अगर मान लो चिलम जलाता पीता हूँ तो मैं सवेरे पी लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मिल ही जाएगी। और विकारों की अग्नि तो जहाँ तहाँ जगत वालों के बीच में रह के मिल ही रही है, वो वाली अग्नि तो मेरे पास भी है। अगर मेरे पास नहीं है तो ये प्रेम की अग्नि नहीं है। तो उसने संत से कहा कि वो तो मुझे, और अग्नि तो मुझे सब जगह से मिल जाएंगी, दोनों तरह की अग्नि, लेकिन ये प्रेम की अग्नि मुझे कोई नहीं दे पाएगा। तो ऐसा कीजिए, अब मैं आपके पास अग्नि मांगने आया ही था, तो मुझे आप ये प्रेम की अग्नि दे दो। तो संत ने कहा कि जब तुम ब्रह्म ज्ञान सुनोगे तब तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा, और उस प्रेम की अग्नि में कि ऐसी आग हमारे अंदर में लगती है जो हमारे जगत को भुला देती है। तो बैठो तो सत्संग सुनो तो तुम्हारे अंदर प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो जाए। तो वो उस संत का शिष्य बन गया, और सचमुच में फिर उसने कुछ समय में देखा कि उसके अंदर अब इतना प्रेम बढ़ चुका है कि वो सबको अपना आप जान के, सबको भगवान जान के प्रेम कर रहा है। भाई एक जलती हुई लकड़ी होती है तो दूसरे को भी तो जलाती है ना। तो आपके अंदर अगर शुद्ध प्रेम की अग्नि है, जल रही है, तो आप दूसरे के अंदर भी तो वो प्रज्वलित कर सकते हो। संतों के पास होती है सच्चे प्रेम की अग्नि। प्रेम विकार नहीं है, मोह विकार है, बाकी सब चीज़ें आसक्ति, ये सब विकार हैं, लेकिन प्रेम विकार नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर में कोई दूसरे से सुख लेने की चाह नहीं होती। जैसे अभी गुरुजी ने बताया कि दुख ही दुख है सुख लेने में, और सुख ही सुख है सुख देने में। तो जो सच्चा प्रेम है वो दूसरे को सुख देना जानता है, लेकिन जो प्रेम का आवरण ओढ़े रहता है वो समझता है कि मैं प्रेम करता हूँ, वास्तव में वो प्रेम का आवरण ओढ़े हुए उसका अहंकार होता है। तो अहंकार तो हमसे लेना जानता है,
वो सबसे लेगा, स्वार्थ होता है। अपने अंदर झांक के देखो, क्या सबसे तुम स्वार्थ का प्रेम करते हो या निस्वार्थ प्रेम करते हो? तो जो ये निस्वार्थ प्रेम की अग्नि है, ये हमको सत्संग में आके ही मिलती है। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। गुरु के पास आकर ही तो हम निस्वार्थ प्रेम करना सीखते हैं, वरना तो सारी दुनिया स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। सब स्वार्थ से ही करते थे, मेरा मतलब से तो होता है तो अच्छा है, मेरा कहना नहीं मानता तो मैं इससे वास्ता नहीं रखता। जब तक मुझे इससे सुख मिल रहा है मैं इसके साथ हूँ, जब सुख नहीं मिल रहा है तो तुम अलग हम अलग, हमारी रास्ते हमारी राहें अलग अलग हो जाती हैं। जगत में ऐसा तो आपने बहुत देखा है ना, कहते हैं हजारों प्यार करते हैं, निभाना किसको आता है? केवल गुरु निभा पाता है। बाकी जब तक आपके अंदर निस्वार्थ प्रेम नहीं हुआ और आत्मिक प्रेम नहीं हुआ, तब तक आप गुरु से भी कहते रहोगे कि मेरा तो आपसे बड़ा प्रेम है। लेकिन गुरुजी कई बार बोलते थे, अभी प्रेम का प अक्षर भी तुमने पक्का नहीं किया, पूरा प्रेम तो क्या पक्का करोगे? अभी तो शुरुआत भी तुम्हारी पक्की नहीं है। कभी पूछते थे किसका कितना % प्रेम है, लोग कहते थे हमारा 100% प्यार है गुरुजी आपके साथ। तो गुरुजी कहते थे बहुत अच्छी बात है, 100% अगर प्यार है, लेकिन 100% सचमुच में हो जाए। लगता है कि हमारा तो पूर्ण प्रेम है, लेकिन 100% तब होता है जब तुम्हारा कहीं और प्रेम नहीं है, कहीं और से किसी से भी नहीं है, जड़ चेतन किसी से भी नहीं है, सुखों से भी नहीं है। आपको अपने सुख भी प्यारे लगते हैं, आपको अपने दुख भी प्यारे लगते हैं, दुखों को भी नहीं छोड़ना चाहते, दुख को भी झूले में झुलाते रहते हो। अपने दुखों को याद करना 24 घंटे, तो इसका मतलब दुखों से प्रेम है ना, तभी तो याद करते हो। सुखों को याद करना, ये सुख मिले वो सुख मिले, ये हो जाए वो हो जाए, तो बहुत प्यार करते हो माया से तुम। मगर याद रखना, ये जीवन है कम, जीवन कम है, और माया से प्रेम करते करते आप माया का रूप बनते जाओगे, लेकिन ईश्वर से प्रेम करते करते आप ईश्वर का स्वरूप बनते जाओगे। जो जिसको प्रेम करता है वो उसका रूप बनता जाता है। अभी तक आपने संसार वालों से प्रेम किया तो आप सांसारिक व्यक्ति बने रहे, लेकिन जब आप भगवान से प्रेम करते हो तो आप भगवान का स्वरूप बन जाते हो। तो मन को स्थिर करो और मन को शुद्ध करो और मन को निर्मल करो। इसके बिना आपको भगवत दर्शन हो नहीं सकता। तालाब का जल स्वच्छ और स्थिर न हो तो उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता या अस्पष्ट रूप से पड़ता है। अगर पानी साफ नहीं है तो भी आप उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब, पूरी परछाई, अच्छे से अपनी शक्ल नहीं देख सकते। गंदा पानी है, मैले पानी में आपको लगेगा तो परछाई सी अपनी, मगर आप बहुत क्लियर अपने आप को देख नहीं पाओगे। और पानी अगर हिल रहा है तो भी आप उसमें अपना दर्शन नहीं कर सकते। तो दर्पण मैला रहते हुए उसमें मुंह नहीं दिखाई पड़ता या बिल्कुल अस्पष्ट दिखता है। धूल आपके आईने पे पड़ी हुई हो तो आपको साफ थोड़ी दिखता है, आप अपने आईने की पहले धूल हटाते हो। कभी आप चश्मा पहनते हो, आपके चश्मे पे धूल आ जाती है तो भी आपको ठीक नहीं दिखता, तो आप अपने चश्मे को भी साफ कर लेते हो। खिड़की से बाहर देख रहा है, आपके उस शीशे पर भी अगर धूल है तो उसको भी तो हटाओगे, तब तो बाहर का नज़ारा साफ देख सकते हो। कभी गाड़ी चलाते हुए जाते हैं लोग, कार में बैठ के, टैक्सी में बैठ के, उसकी भी विंड स्क्रीन पे उस पर भी कभी भाप और धूल जम जाती है तो उसको हटाना पड़ता है, तब तो बाहर का दिख पाता है। तो हमारे अंदर भी कुछ भी आ जाए तो हम परमात्मा को नहीं देख सकते। एक जगत का थोड़ा सा भी ख्याल अगर आएगा तो हम भगवान को नहीं देख सकते, तो उसको हमें हटाते रहना है। संसार में बैठे हो, संसार के ख्याल कभी चाह के या कभी बिना चाहे आपके इर्द गिर्द आते ही रहते हैं। अपना काम है उसको हटाते जाना, आगे बढ़ते जाओ, वहाँ पे अटक के नहीं बैठ जाओ। तो इसके लिए हमें अभ्यास और वैराग्य ही एकमात्र साधन है। अभ्यास करते जाओ और जहाँ जहाँ मन अटके वहाँ से वैराग्य लेते चले जाओ। आज कोई सुख देता है, कल वो दुख देगा, फिर आज दुख दे रहा है तो कल सुख देगा, फिर दुख देगा। ये दुख सुख माया में चलता रहता है, लेकिन दुख सुख से ऊंची स्थिति बन जाए उसके लिए अभ्यास करते जाना है। और अभ्यास के बल पर जो कठिन और दुर्लभ मालूम होता है वो भी सहज हो जाता है।
जिसका नियमित अभ्यास करोगे वही स्वभाव बन जाएगा। आप जैसा रोज का अभ्यास करते हो वैसे आपका स्वभाव बन जाता है। जिस चीज़ का अभ्यास करते हो उसी में तो आप परफेक्ट होते हो। तीर चलाने का अभ्यास लोग करते थे पहले, धनुष बाण तीर चलाने का, तो वो उसमें अर्जुन देखो कितना परफेक्ट हो गया, एकलव्य कितना परफेक्ट हुआ, उसने अभ्यास किया। किसी भी काम में जो डांस करते रहते हैं, जो गाना गाते हैं या कोई और काम करते हैं, तो उनमें वो अभ्यास करते करते परफेक्ट हो जाते हैं और वो अपना अभ्यास करना छोड़ते नहीं हैं। मान लो कोई बहुत अच्छा गायक है, बहुत अच्छा गाता है, लेकिन फिर भी वो रोज़ सवेरे उठ के अपने पास वो उसका डेली अभ्यास भी करता है। अगर वो रियाज करना छोड़ दे, अभ्यास करना छोड़ दे, तो उसकी गायकी में जैसे कमी आने लग जाएगी। तो अभ्यास करते, तो हम अगर सत्संग छोड़ दें कि अब तो हम परफेक्ट हो गए, तो आप देखोगे आप में कमी आने लग जाएगी। आप जैसे कार्य करोगे, जैसे रहोगे, उसका रूप बनते चले जाओगे। अपने अंदर संकल्प रखो कि मुझे निष्कामी होके रहना है, मुझे सकामी होके नहीं रहना है। आपने अपने को सकामी होने का संकल्प रखा है, इसीलिए सकामी हो। निष्कामी होने का संकल्प रखते हो तो निष्कामी हो। आप अपने को ब्रह्मज्ञानी बनाने का रखते हो, आप ब्रह्मज्ञानी हो। और अगर आप अपने को अभी अधूरे ही मान के चलते हो, अज्ञानी ही मानते हो, तो आप अज्ञानी रहोगे। अभ्यास तो करना पड़ेगा ना, जैसा बनना चाहते हो आपको वैसा अभ्यास करना ही पड़ेगा और फिर वैसे ही आपका स्वभाव बन जाएगा। लेकिन अभ्यास के साथ वैराग्य भी चाहिए। भगवान कृष्ण ने ये बात भगवत गीता में बोली है कि हे अर्जुन, नित्य अभ्यास और नित्य वैराग्य से मैं मिलता हूँ। मतलब रोज का अभ्यास करना है और रोज का वैराग्य लेना है। जो दिन शुरू हुआ और जब तक रात में आप सोओगे नहीं, सारा दिन अभ्यास में भी रहना है और सारा दिन हमको वैराग्य में रहना है। बोलो कल तो वैराग्य था तो आज भी रहे। आज भी पता नहीं कौन सा सीन, कौन सा व्यक्ति, कौन सा पदार्थ सामने आए जिसमें आपका मन लालायित होने लगे, अटकने लगे, तो वैराग्य तो हमको आज भी लेना पड़ेगा ना। कोई भी परिस्थिति किसी भी दिन आ सकती है और ज्ञान का अभ्यास भी रोज करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कब आपका मन फिर आपको देह में ले आए। तो आत्मा का अभ्यास करना है और जगत मिथ्या है, इस बात का हमको वैराग्य हमेशा ही रखना है। तभी हमको भगवान मिलते हैं कि हमको अभ्यास के साथ वैराग्य भी चाहिए। सब ही अनित्य और असार है, एकमात्र भगवान ही सार, सत्य और नित्य हैं। ऐसा समझकर केवल उनमें ही मन प्राण समर्पित कर सकने पर हृदय में प्रेम का उदय होता है। जो हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम का उदय होता है, तो वो कब होता है? जब हम पहले ये समझें कि जो कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, वो सब असार है। ये बाद में देखना कि हाँ सब भगवान है। पहले तो आप उसको मिथ्या करके देखो कि कुछ भी नहीं है दुनिया में, और सार जो है वो केवल एक भगवान है। भगवान के अतिरिक्त कोई भी सार वस्तु नहीं है, बाकी सब असार है। संसार जो है असार है, मतलब उसमें कुछ है नहीं, उसमें कुछ रखा नहीं है। जो वास्तविकता है वो केवल भगवान है। जब तक ऐसा भाव नहीं रखते हो और ऐसा भाव रख के उस भगवान में अपने मन और प्राण समर्पित करते हो, तब आपके हृदय में प्रेम का उदय होता है। आप जगत भी सत्य मानते हो, परिवार भी सत्य मानते हो, और सारा माया का जितना भी कारोबार है सब सत्य मानते हो, और फिर बोलो भगवान भी सत्य, मुझे ईश्वर का प्रेम मेरे अंदर में आए, प्रेम की अग्नि जल जाए। तो फिर ऐसा नहीं होता। पहले वह आपको बिल्कुल टोटल मिथ्या समझना है, और मिथ्या से प्रीत तो मूर्ख करेगा। कौन ऐसा है जो मिथ्या से प्रीत करे और बोले कि हाँ मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। तो मिट्टी से खेलते हो बार बार किस लिए, और टूटे हुए खिलौनों से प्यार किस लिए। तो हमें सार तत्व भगवान है ये समझ के अपना मन, अपना प्राण बस मैंने भगवान को सौंप दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। मीराबाई ने भगवान से प्रेम किया, उसको उसकी माँ ने मूर्ति दिखा दी कि यही तुम्हारा है। उसको भले हाथ में मूर्ति थी, लेकिन तो भी उसने उसमें साक्षात भगवान की भावना रखी।
फिर उसने कहा मेरा यही है और इसके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। तो उसी में तो समा गई ना अंत में। तो हम भी जब ये जान लेंगे कि बस मेरा केवल भगवान है और भगवान के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, तब हम भगवान में लीन हो जाएंगे, तब समाएंगे, तब हमारा योग लगेगा। वरना तो हम भगवान भी है और दूसरा भी है, इस झूले में झूल रहे हो, कभी सत्य में जाते हो कभी असत्य में जाते हो। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अगर आप ऐसी दुविधा रखोगे तो दोनों ही आपके हाथ से जाएंगे, ना आपको माया में सुख मिल पाएगा, ना तुम माया के पूरे बन पाओगे, ना तुम भगवान के पूरे बन पाओगे। और जब कदम बढ़ा ही दिए हैं तो आप भगवान के ही पूरे बन जाओ, तो आपको कम से कम अपनी मंजिल तो मिलेगी, अपना लक्ष्य तो पूरा होगा आपका। तो जब भगवान में हम अपने मन और प्राण समर्पित कर देते हैं, तब हमारे हृदय में प्रेम का उदय हो जाता है। इतना हो जाने पर फिर बाकी क्या रहा। अगर भगवान का प्रेम हमारे दिल में प्रकट हो गया और सारा जगत हमसे समझ में आ गया कि मिथ्या है, भूल गया, संसार मुझे भूल गया और केवल भगवान याद रह गए, फिर उसके बाद क्या बचा? फिर तो कुछ भी बचा ही नहीं। फिर न सुनने की ज़रूरत है, न सुनाने की, न कहने की, न करने, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है कि फिर बाकी ही क्या रहा। हृदय में जब ये वाक्य मना नीत प्रेम घनीभूत होकर जम जाएगा कि स ईश अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है, कि वो ईश जो है वही अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है। जब हृदय में हमारे ये वाक्य जो है जम जाएगा, तब वही प्रेम धन प्रेम में स्वरूप में रूपांतरित होकर प्रकाशित होगा। केवल भगवान समा जाएंगे, तब हमको लगेगा कि अब जो प्रेम का धन है वो ही असली धन है और मुझे वो मिल चुका है, और किसी धन की अब मुझे आवश्यकता नहीं है। अगर आपको किसी और धन की आवश्यकता महसूस होती है तो आप प्रेमी नहीं हो, भगवान से प्रेम नहीं करते, आप भगवान की माया से प्रेम करते हो। जब केवल ईश्वर से प्रेम होए, तब वो वही प्रेम जो है वो प्रेम धन और प्रेम में स्वरूप में रूपांतरित होकर फिर प्रकाशित होगा। फिर आपके अंदर में ऐसी ज्ञान की ज्योत जल जाती है, तब फिर आपको सब जगह सर्वत्र भगवान दिखाई देता है। बात बताई जाती थी कि कहीं पे जाते हैं कोई बड़े राजा या कोई कहीं पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तो पहले आगे उनके दूत जाते हैं, एम्बेसडर जाता है, और उसके बाद वो मेन वो जाता है। कभी गाड़ियों का काफिला भी चलता है तो देखो आगे आगे 2-4 गाड़ियाँ चल रही होती हैं, फिर बीच में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की गाड़ी होती है, पीछे भी और होती हैं। तो कहीं पे जाने के लिए पहले एम्बेसडर जाता है, उसके बाद राजा जाता है। तो प्रेम जो है वो एम्बेसडर है, मतलब आपके हृदय में प्रेम पहले आएगा, उसके बाद भगवान आएंगे, उसके बाद ज्ञान आएगा, फिर भगवान आएगा। तो आप प्रेम तो रखो नहीं और ज्ञानी बनो तो भगवान नहीं आने वाले हैं। और ज्ञान आता ही तब है आपको जब पहले प्रेम हो जाता है। पहले आप ज्ञान सुनते हो ज़रूर, मगर वो जैसे ऊपरी तल तक रहता है, आपके रोम रोम में ज्ञान समाता नहीं है। लेकिन जब आपका गुरु से प्रेम होने लग जाता है और परमात्मा से प्रेम हो जाता है, फिर सर्वत्र प्रेम होने लगता है, फिर आपको लगेगा अब ज्ञान मेरे अंदर समाया। प्रेम होने के बाद वो ज्ञान पूरा आपके रोम रोम में रम जाता है, फिर कहीं नहीं निकलता, कहीं जा नहीं सकता। और बिना प्रेम के आपने अगर ज्ञान पक्का किया है तो वो कभी ज्ञान अज्ञान में परिवर्तित हो सकता है। वो ज्ञान कभी आपसे भूल भी सकता है, उस ज्ञान को छोड़ के आप वापस अज्ञान में जा भी सकते हो। लेकिन प्रेम अगर पक्का है और फिर आपका ज्ञान कोई आपसे अलग कर नहीं सकता। इसीलिए बोला गया है प्रेम जगत में सार। जो सार तत्व है वो शुद्ध प्रेम है, उस शुद्ध प्रेम को महसूस करो और उसी को प्रकट होने के लिए अभ्यास और वैराग्य में रहो। भगवान को अपना जीवन सौंप के बैठो, फिर आपके अंदर में कोई मलिनता भी नहीं होगी और मन स्थिर भी हो जाएगा, और फिर आपको भगवान का साक्षात्कार भी हो जाएगा।
प्रेमी बन जाना सबसे ज़्यादा कठिन है। वही